जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का सक्सेस नगरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हमारा चल रहा था ऑपरेशन वर्दी और मैं जावेद सर आपको पढ़ा रहा था रीजनिंग। तो आज रीजनिंग में शुरू करते हैं हम नया टॉपिक। आज रीजनिंग है एनालिटिकल रीजनिंग और उसमें टॉपिक है हमारा सिलोजिज्म, जिसको बोलते हैं हम न्याय निगमन। आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको कुछ कथन देगा और कथन पे करना है, हमें आर्गुमेंट करना है, फिर निष्कर्ष निकलेंगे और उन निष्कर्ष में हमको बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा अनुसरण नहीं करता, कौन सा फॉलो करता है, कौन सा फॉलो नहीं करता। आर्गुमेंट करते हैं उस पर, फिर फैक्ट देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? तीन मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने में। एक मेथड होता है हमारा ए आई ई मेथड। दूसरा होता है हमारा 150 मेथड। 150 मेथड। अच्छा, तीसरा वाला जो होता है, थर्ड हमारा मेथड होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मेथड। ये तीन हमारे मेथड होते हैं। इन दोनों मेथड में गलत होने की संभावना होती है। गलत होने की संभावना होती है। इस मेथड में हमको 100% रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मिलता है और वो रिजल्ट क्या होता है? करेक्ट होता है। करेक्ट होता है। तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो हमारा क्या है? वेन डायग्राम मेथड। बिकॉज क्योंकि जो वेन डायग्राम होता है वो हमारा फिक्स होता है। जब फिक्स होता है तो उससे जो आर्गुमेंट निकलेंगे वो फैक्ट के आधार पर राइट होंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये तीन मेथड हो गए। अब मैं आपको बताता हूं स्टेटमेंट किस तरह के होंगे। आपको जो स्टेटमेंट देगा जिसको कहते हैं हम कथन, पब्लिक निष्कर्ष। ये दो तरह के होंगे, या तो पॉजिटिव होगा कथन और निष्कर्ष, या निगेटिव होगा। आपको जो कथन देगा वो क्या होंगे? पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं। जो निष्कर्ष निकल कर आएंगे वो पॉजिटिव हो सकते हैं और निगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा? जब ऑल की बात करेगा, इसको हम कहते हैं सभी। कुछ की बात करेगा, कुछ, इसको कहेंगे हम सम। और ये जो कुछ है, ये दो के बीच क्या करता है? रिलेशन को शो करता है कि उनके बीच कुछ रिलेशन है, कुछ संबंध है। तो ये आएंगे हमारे पॉजिटिव में। निगेटिव में क्या होगा? नो। बात करेगा कोई नहीं, कोई नहीं। फिर क्या कहा आपसे? सम नॉट। सम नॉट, कुछ नहीं। सम नॉट, कुछ नहीं। तो हमारे जो स्टेटमेंट होंगे, जो कथन होंगे और जो निष्कर्ष होंगे वो दो तरह के होंगे। या तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा कथन या निगेटिव होगा। निष्कर्ष पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो निष्कर्ष है हमारा
100% सही होगा या 100% गलत होगा, और 50% डाउटफुल, संभावना हो सकती है। डाउट होगा। ठीक, इस तरह से ये डिस्कस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपके पास पॉजिटिव, इसको बोलेंगे हिंदी में सकारात्मक कथन है। तो पहला पॉइंट है ये, और नोट कर कर इसको लिखें आप। आपके पास पॉजिटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक कथन है, तो निगेटिव निष्कर्ष नहीं प्राप्त होगा या नहीं निकलेगा, प्राप्त नहीं होगा। पॉजिटिव कथन है तो आपको पॉजिटिव निष्कर्ष प्राप्त होगा या निकलेगा, निकलेगा। नेगेटिव कथन है तो नेगेटिव कंक्लूजन या निष्कर्ष निकलेगा। अगला लिखिए, पॉजिटिव है एक स्टेटमेंट एंड दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा? तो नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, वी स्टेटमेंट, वी स्टेटमेंट वी स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। कहने का मतलब ये, अगर जो कथन उसने दे रखा था उस कथन को निष्कर्ष में क्या कर दिया उन्होंने, रिपीट कर दिया। जैसे 2+3 = 5 है, अब इसी को निष्कर्ष में दे दिया 2+3 = 5, तो हमें यहाँ कोई निष्कर्ष प्राप्त हुआ नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें जो आएंगी जो उनको बोलते हैं री स्टेटमेंट, कथन इसमें दे दिया निष्कर्ष में, तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, मतलब गलत माना जाएगा, कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मैं आपको सिखाता हूं किस तरह से हम ये यूज करेंगे वेन डायग्राम का। किसका यूज करेंगे? वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम मेथड में आपको सिखाऊंगा यहाँ। तो आपको किस तरह से वेन डायग्राम बनाने हैं, आइए सिखाते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं हम, जैसे हमने बोल दिया सभी ए बी है, सभी ए बी है, ऑल ए आर वी, ऑल ए आर वी। तो डायग्राम किस तरह से बनेगा इसका? डायग्राम हमने बनाया एक इस तरह से, ये हो गया हमारा ए, ऑल ए मतलब 100%, सारे के सारे कितने थे, 100%। वो क्या है, बी है। तो एक सर्किल और बनाएंगे,
अब एक इसके अंदर आ गया इस सर्कल, इसको नाम दे देंगे हम बी। तो ऑल ए आर वी, सभी ए बी हैं। तो हमारा डायग्राम बनेगा इस तरह से। अच्छा, निष्कर्ष क्या निकलेंगे? निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? पहला निष्कर्ष निकलेगा इसमें ऑल ए आर वी, तो इसमें निकलेगा कुछ ए बी है पहला। दूसरा कहेगा इसमें कुछ बी ए है। और दे सकता है कि सभी ए बी है। डायग्राम ऐसे बनाएंगे, निष्कर्ष ये है। तो इसमें कुछ ए बी है। जब सारे ए क्या है बी हैं, तो कुछ ए बी क्या होंगे? बी होंगे। ये वाला निष्कर्ष हमारा सही होगा। कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, सभी ए क्या है? वी है। जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, बी क्या है? ए है, कुछ भी, तो ये भी क्या होगा? इसमें सही होगा। जब सब ए क्या है? सभी ए क्या है? बी है, ठीक। तो कुछ ए भी क्या होंगे? बी होंगे। और कुछ बी भी हमारे क्या होंगे? ए होंगे। सभी ए बी है, ये रॉन्ग हो गया। इन्होंने ये दे दिया रीस्टेटमेंट। स्टेटमेंट था उसी को क्या कर दिया? इन्होंने रिपीट कर दिया। तो इस तरह की कंडीशन में दो ही निष्कर्ष वैध होंगे, वैलिड होंगे। कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। जब हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा? सभी। और जब हम बाहर से अंदर जाएंगे, तो निष्कर्ष मिलेगा हमें कुछ। पहला डायग्राम ऐसे बनेगा, इसमें दो तरह के निष्कर्ष हमें मिलेंगे, वो दोनों सही होंगे। और इस तरह का अगर निष्कर्ष मिलता है थर्ड वाला, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बनाते हैं पॉइंट 2। कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये बनाया हमने ए, कुछ ए क्या है? बी। तो ए वाला जो डायग्राम है, बी को क्या करेगा? ऊपर रैप करेगा थोड़ा। ये बन गया बी। कुछ ए क्या है? बी है। तो ये जो बीच वाला सिस्टम है, ये क्या है? कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। इस तरह का डायग्राम बनेगा। दोनों डायग्राम थोड़े थोड़े आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे में शेयरिंग करेंगे, जैसे ये दोनों कर रहे हैं। निष्कर्ष कौन से सही होंगे इसमें? ये कहेंगे कुछ बी ए है पहला, कुछ बी ए है, कुछ भी ए है, कुछ भी ए है पहला। दूसरा, कुछ ए बी है। तीसरा देगा इसमें कुछ ए बी नहीं है। स्टेटमेंट था हमारा, कथन था कुछ ए बी है। डायग्राम कैसे बनाएंगे? ए और बी दोनों आपस में कुछ पार्ट शेयर करेंगे, ठीक। निष्कर्ष मिलेगा हमें कुछ बी ए है, तो कुछ बी ए है। ए का पार्ट है बी में जा रहा है, इसलिए पहला वाला जो रिजल्ट है हमारा निष्कर्ष है, कंक्लूजन, वो सही है। कंक्लूजन सही है। दूसरा, कुछ ए बी है, जो स्टेटमेंट था, जो कथन था, वही किसमें दे रहा है? निष्कर्ष में। इसलिए ये वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा। कुछ ए बी नहीं है, जबकि निष्कर्ष क्या मिल रहा है हमें? कुछ ए बी है और कुछ बी क्या ए है। ये वाला भी क्या होगा? गलत। इस कंडीशन में एक ही वैलिड होगा, वो होगा फर्स्ट वाला। ओनली कंक्लूजन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब आगे चलते हैं।
थर्ड वाला डायग्राम होता है, इसमें कोई ए बी नहीं है, ए नहीं है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये ए है और ये बी है। कोई ए बी नहीं है, दोनों डायग्राम बनेंगे अलग अलग और हम इसको क्रॉस से काट देंगे। इनके बीच कोई क्या है, रिलेशन नहीं है। कोई ए बी नहीं है तो ए फैमिली अलग हो गई और ये एक अलग ग्रुप बन गया फैमिली का। ठीक, अच्छा। अब कोई ए बी नहीं है तो इसमें निष्कर्ष जो सही होता है वो देगा आपके लिए, सही होगा इसमें कि बी, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। तो ये वाला जो हमारा कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा, वो सही होगा। आगे चलते हैं, 4 नंबर का डायग्राम बनाते हैं। इसमें 5 तरह के डायग्राम बनते हैं। 4 वाला बनाते हैं। 4 डायग्राम क्या होगा इसमें, कुछ ए वी नहीं है। एक बनाया था कुछ ए बी है, अब बना रहे हैं हम 4 नंबर का कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है, इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा? ए, ए हो गया और ये हो गया हमारा वी। कुछ ए, तो ए का ये कुछ पार्ट है, सिलेक्ट मैंने कर दिया, तो ए का कुछ पार्ट क्या है, बी नहीं है, इसको इस तरह से काट देंगे। तो ये क्या बन गया, कुछ ए बी नहीं है। इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। जो ब्लैक वाला पार्ट है ए का, तो कुछ कितना पार्ट हो गया, कुछ पार्ट हो गया, एक कुछ ए बी नहीं है। तो इसमें जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो होगा कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी, कुछ बी ए नहीं है। जब कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी ए नहीं है, ये हमको इस डायग्राम से रिजल्ट मिलता है। तो ये वाला क्या होगा इसमें, हमारा सही होगा। अगर वो ये दे दे आपके लिए कुछ ए बी है, ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा, कुछ बी ए नहीं है, ये इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, राइट होगा। अब आगे चलते हैं। फाइव नंबर का डायग्राम बनाते हैं हम। 5 नंबर का डायग्राम है, केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है। तो इस तरह के डायग्राम को कैसे बनाएंगे? ये हो गया ए और ये हो गया वी, केवल कुछ ए बी है। तो ए का जो ये पार्ट है, ओनली ए का ये पार्ट है हमारे पास, जो मैंने ब्लू करा है, सेलेक्ट किया है एरिया, ये क्या है, ये बी है। केवल कुछ ए बी है तो इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से। बाकी ये ए है, बस जो मैंने सेलेक्ट किया है एरिया वही क्या है, बी है। ये बी है हमारा। तो इसमें निष्कर्ष क्या क्या मिलेंगे हमें, जो सही होंगे। पहला निष्कर्ष मिलेगा हमें कुछ ए बी है। दूसरा मिलेगा हमें कुछ ए वी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए है।
या 3 तरह के निष्कर्ष होंगे जिसमें कि हमारे 2 निष्कर्ष सही होंगे, कुछ ए बी है। तो ये जो है कुछ ए क्या है, ये वाले बी है, तो ये पहला जो हो गया हमारा राइट हो गया। दूसरा कुछ ए बी नहीं है। अब इसके बाद क्या बचा, ए पोर्शन बता, तो कुछ ए जो पॉजिटिव वाले हैं वो बी नहीं है, तो ये भी बात क्या है, सही, ये भी निष्कर्ष क्या है, सही है। अब ये कह रहा है कुछ बी ए है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसने बोल दिया केवल ए, तो ये क्या अपना पार्ट बी से शेयर कर रहा है, बट बी अपना पार्ट ए से शेयर नहीं कर रहा, तो इसलिए थर्ड कंक्लूजन हमारा गलत होगा। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो, जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा हम ये इस तरह से कर देंगे। अब हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से हमारे 5 डायग्राम बनेंगे। फल कथन क्या है, सभी विद्यार्थी सभी विद्यार्थी दरोगा हैं, और निष्कर्ष में दे रहा है पहला निष्कर्ष है कुछ विद्यार्थी दरोगा है। पहला निष्कर्ष। दूसरा सभी विद्यार्थी दरोगा है। तीसरा कुछ विद्यार्थी दरोगा नहीं है। अगला है कुछ दरोगा विद्यार्थी हैं। इस तरह से 4 निष्कर्ष दे रखे हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं, फिर चेक करते हैं कौन कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं या सही है। सभी विद्यार्थी दरोगा हैं, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। हमने ये लिया, इसमें क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे ये होगा हमारे विद्यार्थी। अब क्या है, दरोगा है, इसको एक सर्किल के अंदर और दे दिया, ये हो गया हमारा दरोगा। सभी विद्यार्थी किसमें आ गए, दरोगा के अंदर, तो सभी विद्यार्थी क्या है, दरोगा है। अब रिजल्ट निकालते हैं। ये कह रहे हैं कुछ विद्यार्थी दरोगा है, तो ये जब सभी विद्यार्थी क्या है, दरोगा है, तो कुछ विद्यार्थी क्या होंगे, जाहिर सी बात है दरोगा होंगे। तो पहला वाला हो गया हमारा सही। दूसरा, अब सभी विद्यार्थी दरोगा हैं, तो जो हमें कथन दे रखा है वही क्या कर दिया उन्होंने, निष्कर्ष में दे दिया। और इस तरह से निष्कर्ष जो होता है वो गलत होता है, रीस्टेटमेंट हो गया। जो बात इन्होंने कथन में दे रखी है वही बात इन्होंने निष्कर्ष में रिपीट कर दी, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं थर्ड नंबर, कुछ विद्यार्थी दरोगा नहीं है। सभी विद्यार्थी क्या है, दरोगा है, और कुछ विद्यार्थी भी क्या होंगे, दरोगा होंगे, ये बात भी सही है। लेकिन ये कह रहा है कुछ विद्यार्थी दरोगा नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। कुछ दरोगा विद्यार्थी है, तो दरोगा है, अब अंदर से कहां जा रहे हैं, बाहर से कहां जा रहे हैं, अंदर की ओर, तो कुछ विद्यार्थी दरोगा है, तो ये भी सही होगा। तो इसमें हमारे स्टेटमेंट 1 और 4 क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। अब आगे चलते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें। सभी सभी महासागर सभी महासागर सभी महासागर समुद्र तट है, समुद्र तट है पहला। दूसरा, कुछ
नदियां, कुछ नदियां, महासागर है, महासागर है। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है इसमें, कुछ नदियां समुद्र तट है, समुद्र तट है, कुछ नदियां समुद्र तट है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, सभी महासागर, सभी महासागर नदियां हैं। सभी महासागर नदियां हैं। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी है हमारा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, सी है ओनली सेकंड, और ऑप्शन डी है हमारा बोथ। ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो फिर लेंगे। जय हिंद।